हेलो दोस्तों, आपका ऑडियो बुक नोट्स में स्वागत करता हूं। मेरा आज का टॉपिक है ब्रेन, मस्तिष्क। ब्रेन का वज़न जो होता है वो मुख्यतः 350 से 400 ग्राम या सीसी होता है। सीसी का मतलब होता है क्रीनियल कैपेसिटी, ORR दूसरा है क्यूबिक सेंटीमीटर। और इसका कार्य होता है सोचना, हृदय गति नियंत्रण करना, शरीर का संतुलन बनाना आदि। और जो मेन है हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। यह मस्तिष्क का कहीं कहीं दिया रहता है 66% और कहीं कहीं दिया रहता है 80%। और दूसरा होता है अस्थियों के खोल से जो सुरक्षा करता है उसे क्रेनियल द्वारा सुरक्षित होती है। हमारे ब्रेन के मुख्यतः 3 भाग होते हैं: अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क को मिड ब्रेन और पश्चिम मस्तिष्क को हाइंड ब्रेन कहते हैं। अग्र मस्तिष्क जो हमारा होता है वो 2 भाग में होता है, सेरिब्रम और डायनसेफेलॉन। और जो उसमें भी डायनसेफेलॉन जो होता है उसके भी 2 भाग होते हैं, एक थैलेमस होता है, एक हाइपोथैलेमस होता है। दूसरा है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में भी 2 भाग होते हैं, एक होता है कार्पोरा कॉन्डिजेनिमा और दूसरा होता है सेरिब्रल पेड्यूक्रल। और तीसरा हमारा है पश्चिम मस्तिष्क जिसे हाइंड ब्रेन कहते हैं। इसका पहला भाग होता है सेरिबेलम और दूसरा होता है मेडिला ऑब्लांगेटा। अब हम इन सब के अलग अलग भागों को अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे अग्र मस्तिष्क का पहला भाग है सेरिब्रम, तो इसका क्या क्या कार्य है? तो इसका कार्य होता है ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, स्मरण क्षमता और चिंतन, विश्लेषण एवं समन्वय और बुद्धिमत्ता। दूसरा हमारा होता है थैलेमस जो ठंडा गर्म या तथा दर्द आदि की पहचान करता है। थैलेमस को मुझे याद नहीं हो रहा था, इसके लिए मैंने उसे थर्मस में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि थर्मस भी ठंडा गर्म का कार्य करता है। उसी प्रकार थैलेमस भी ठंडा गर्म की पहचान एवं दर्द की पहचान करता है, जो बाह्य दर्द होता है। और सबसे मेन हमारा हाइपोथैलेमस जो अग्र मस्तिष्क का ही भाग है, दूसरा भाग में आता है। ये संवेगात्मक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, हार्मोन्स का नियंत्रण करता है, ताप का नियंत्रण करता है, भूख, प्यास, प्यार, घृणा आदि सारी क्रियाएं यहीं से होती हैं, हाइपोथैलेमस से ही होती हैं। अगला हमारा है मिड ब्रेन का कार्पोरा कॉर्डिजेनिमा। ये इसका कार्य सिर्फ एक ही है, देखने और सुनने की क्षमता, बस इसका एक ही। मिड ब्रेन का कार्य में जो कार्पोरा कॉर्डिजेनिमा होता है इसका देखने एवं सुनने की क्षमता का कार्य है। लास्ट हमारे मुख्य 2 पश्चिम मस्तिष्क जिसे हाइंड ब्रेन कहते हैं, उसके 2 भाग हैं। सेरिबेलम का कार्य है शरीर का संतुलन बनाना और ऐच्छिक पेशियों में संकुचन का पर नियंत्रण करना होता है, ये सेरिबेलम का कार्य है। और जो दूसरा है मेडुला ऑब्लांगेटा, इसका कार्य है श्वसन, अपचयन, भोजन निगलना, उल्टी, हृदय स्पंदन, खांसने एवं छींकने आदि का निगमन जो करता है ये मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। लेकिन जो आदमी अल्कोहल ले लेता है, अल्कोहल पीने के बाद उसके शरीर का संतुलन जो है निर्धारित नहीं होता। इसमें मुख्य रोल जो होता है ये सेरिबेलम का होता है, जो अल्कोहल के कारण सही रूप से कार्य नहीं करता है तो आदमी लड़खड़ा कर चलने लगता है, जहाँ तहाँ गिर जाता है, इसलिए बेवड़े हर जगह गिरे हुए मिलते हैं। और दूसरी चीज़ ये चीज़ भी आज हमें पता चला कि लोग कहते हैं दिल से प्यार होता है, पर आज पता चला कि दिल से नहीं, हाइपोथैलेमस से प्यार होता है, जो सच्चा वाला प्यार होता है, क्योंकि भूख, प्यास, घृणा आदि हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। हमारे मस्तिष्क के अंदर कई बीमारियां भी होती हैं जिसे न्यूरल डिसऑर्डर कहते हैं, जिनमें मेनिंजाइटिस होता है जो जीवाणुओं के संक्रमण से होता है, जिसके अंदर दिमाग के मस्तिष्क की झिल्ली सूज जाती है। दूसरा है अल्जाइमर या सिस्टी, जो 60 साल के बाद हो जाते हैं, उनकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। तीसरा है पार्किंसन रोग, वो है जिससे शरीर में कपकपी होती है, हाथ पैर कांपते हैं। बहुत लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि खाना खाते समय या पानी पीते समय हाथ कांपता है, वो पार्किंसन रोग है। ये पार्किंसन एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर ये रोग रखा गया है। चौथा है आपका लकवा बीमारी जो है, इसमें तो आप लोग जानते ही हैं कि हाथ पैर काम करना बंद कर देता है और ये सब ऐंठ जाते हैं, हाथ पैर ऐंठ जाते हैं पूरी तरह से। और पांचवा आपका है न्यूरल डिसऑर्डर में अधकपारी में ब्रेन के दाएं बाएं में दर्द होता है, आदमी गिर जाता है। अधकपारी एक माइग्रेशन है जिसमें ऐसा लगता है कि कोई आपके सर में कील ठोक रहा है, लक्षण है ये सब। छठवां आपका न्यूरल डिसऑर्डर में है
मिर्गी तो आम आदमी गिरता ही रहता है, पैर हाथ पैर मुड़ जाता है, जहाँ तहाँ कई लोगों को कई प्रकार की मिर्गियाँ होती रहती हैं। और 7वां न्यूरल डिसऑर्डर है वो है साइजोफ्रीनिया। ये जैसे कुछ लोग होते हैं नाखून चबाना, कोई काम हो भूल जाना, रूम से बाहर गए फिर याद आता है उनको कि यार रूम में ताला मारे हैं कि नहीं मारे हैं। कई लक्षण ऐसे होते हैं साइजोफ्रीनिया के। अगला 8वां आपका है डिमोंसिया। डिमोंसिया में मेन हो यही होता है, याददाश्त कम हो जाती है, आदमी भूलने लगता है चीज़ों को अधिकतर। 9वां डिसऑर्डर है इंसोमिया, जिसे अनिद्रा कहते हैं। इसमें नींद कम आती है। लोगों को कम से कम 6 से 7 घंटे तो सोना ही चाहिए, नहीं तो बाद में वो पागल हो जाते हैं। यही लोग होते हैं जो इंसोमिया के शिकार होते हैं, जिनको नींद कम आती है। अगला आपका है सेरिब्रल पल्सी। सेरिब्रल पल्सी ये जन्मजात बच्चों का रोग है। इस रोग में बच्चे बहुत ग्रसित होते हैं जो पढ़ लिख नहीं पाते। इसमें उनकी याददाश्त मतलब बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल यादव सर, और थोड़ा सपोर्ट कर दो यार। थैंक यू सो मच।